हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक गिफ्ट परचेज़ किया है मिंत्रा से, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। काफ़ी दिनों से मैं इसके बारे में सोच रही थी। फाइनली मुझे इसके बारे में पता चला। तो किसी फंक्शन में मुझे जाना है, तो एक गिफ्ट तो मेरा घर से ही हो जाएगा, लेकिन होता है ना साथ में कुछ और ऐड कर दो। तो मुझे लगा कि ये मुझे ट्राई करना चाहिए। और मेरे एक नोन है, उन्होंने भी मुझे इसके बारे में बताया। तो बाहर जो मिल रहा था वो मुझे अराउंड 1200 का मिल रहा था ये, लेकिन जब मैंने ऑनलाइन देखा तो ये मुझे 850 का पड़ा है। और इसको रोज़ क्वार्ट्ज ट्री बोलते हैं। आई थिंक इसका नाम दूसरा है, लेकिन उसमें ना ऑप्शंस आ रहे थे काफ़ी सारे। तो मैंने उसमें से ये लिया, तो क्योंकि इसके आगे सिंपल बेसिक सा लिखा हुआ था कि ये पॉजिटिव एनर्जी के लिए होता है, घर में आप इसको प्लेस कर सकते हैं। और मैं कुछ अलग सा सोच रही थी। तो और वैसे भी आजकल जो ये क्रिस्टल्स होते हैं, ब्रेसलेट वगैरह, मतलब स्टोन्स, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों में। तो मैंने सोचा इसको ऐड किया जाए अपने गिफ्ट में। तो देखिए फाइनली मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की है। बस एक इसकी थोड़ी सी मुझे नेगेटिव पॉइंट ये लगा कि ये किसी बॉक्स में होता तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता, कि मुझे इसको एज अ गिफ्ट पैक करना आसान रहता। बट ये मुझे इस फॉर्म में मिला है। अब जैसे भी मिला है इसको इसी फॉर्म में पैक किया जाएगा। तो जब मैंने इसको खोला तो मतलब इसकी शाइनिंग वगैरह बहुत अच्छी थी, बहुत अट्रैक्टिव था। लेकिन मुझे क्रिस्टल्स के बारे में या ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो जिनसे मैं बात कर रही थी उनको मैंने दिखाया, तो उन्होंने कहा कि सही है, ऐसा नहीं है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है, ये भी आप इसको एज अ गिफ्ट यूज़ कर सकते हो, दे सकते हो। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। और इसमें कुछ इस तरह से डिज़ाइन पैटर्न है। और मैं आपको थोड़ा-सा और करीब से दिखाती हूँ। जैसे मैंने इसको बच्चों के सामने अनबॉक्स किया ना, तो उनका ये कहना था, ऐसे लग रहा है जैसे कि जो येलो टीथ होते हैं ना, वो निकाल के इस पे लगा दिए गए हों। लिटरली उन्होंने ये बोला। सिया का सबसे पहले ये कमेंट था, फिर सैंडी ने भी ऐसा ही बोला कि ये तो कुछ ऐसा लग रहा है। तो ये देखिए, जो एक पेड़ की शेप में है, विश ट्री भी आप इसको कह सकते हैं। साथ में सिल्वर की वायरिंग दी हुई है। मतलब डिज़ाइन है सिल्वर का, ये है नहीं सिल्वर में। और इस तरह से इस पे स्टोन्स लगे हुए थे। बेस कुछ इस तरह का है ये। और मतलब क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी अच्छी क्वालिटी थी। तो मुझे खुद इतना पसंद आ रहा था, मेरा मन कर रहा था कि इसे मैं अपने रूम में रख लेती हूँ गिफ्ट के लिए, दूसरा देखूँगी। बट नहीं, क्योंकि रूम में मतलब छोटी-छोटी चीज़ें करके ना बहुत हो जाते हैं। फिर जो भीड़ सी होती है ना रूम में, मुझे वो कम पसंद है। मुझे ना जितना खाली-खाली सा स्पेस होता है ना, जैसे कि मिनिमलिस्टिक बोलते हैं उस चीज़ को, कि जितनी कम चीज़ें मुझे उतनी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो बस वही है, मैं बहुत ज़्यादा सामान नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगा, आप ट्राई कर सकते हैं। फिर से बता दें तो 850 का था ये। एंड येस, हमारे यहाँ पर होली के बाद बासोड़ा पूजन होता है, माता का पूजन भी जिसको बोलते हैं। आई थिंक हर जगह ये होता है, लेकिन बस सबके डेज़ अलग हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे अभी हुआ। तो हमारे यहाँ बासोड़ा पूजन में क्या होता है, नाम से ही पता चलता है, बासी चीज़ों का इसमें भोग लगाया जाता है। मतलब चावल, बाजरा आप एक दिन पहले बना के रख लेते हैं, तो हमने रात में बना के रख लिए थे। अगले दिन जस्ट सिर्फ प्लेटिंग की थी। और ये हमारे यहाँ शगुन का पीलिया माना जाता है। अ, मतलब आप कोई और इस दिन नए कपड़े नहीं पहनने होते हैं, अपने पुराने ही सूट पे आप इस तरह से, ये इसको पीलिया बोलते हैं, ओढ़कर पूजन के लिए जाना होता है। तो बस यहाँ पर मैं और दीदी, ये ओढ़ना ज़्यादा मेन होता है, बाकी फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। और साथ में बुरकले की माला। तो हम लोग आ गए थे सुबह-सुबह, हम घर से 4 बजे निकल गए थे। 5 मिनट का रास्ता है, हम पहुँच गए थे। एंड पिछली बार हम अराउंड 5 बजे आए थे, तो बहुत लंबी लाइन थी। तो हमने पहले ही डिसाइड किया था अब की बार हम 4 बजे निकलेंगे। तो 4 बजे में हमारा नंबर जल्दी लग गया था। आप देख सकते हैं, मैंने दिखाई एक छोटी-सी क्लिप की, बहुत कम भीड़ थी। इतना ही रहेगा। बस ठीक है। और जो हमारे यहाँ माता पूजन होता है, उसमें हल्दी का यूज़ होता है। हल्दी से टीका किया जाता है माँ का। और घर आकर भी दोनों तरफ जो जल हम लेके जाते हैं ना, उसमें से कुछ जल लाकर गेट के दोनों हिस्सों पर बहा देते हैं। एंड प्लस सातिये का वो जैसे स्वास्तिक बोलते हैं, दोनों गेट पर स्वास्तिक भी बनाते हैं। और स्पेशली रिकमेंड किया जाता है कि जो वहाँ से पैर जिस मिट्टी में होकर आए हैं, तो उनको हमें साफ़ नहीं करना होता है।
उन्हीं पैरों से मतलब हमें एंट्री लेनी होती है, पैर पोंछने नहीं होते, धोने नहीं होते, ऐसे कुछ है। तो इस तरह की चीज़ें फॉलो करते हैं। एंड प्लस जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी पापा जी की डाइट। तो यहाँ पर जो नारियल होता है तो इसका दूध बोल रहे थे पापा जी की, जो उनको गाइड करते हैं नारियल का दूध बोल रहे थे, क्योंकि वो देखने में दूध के जैसा हो जाता है। तो क्या करना होता है, ये जो नारियल है इसको इस तरह से छीलना होता है, फिर इसके अंदर जो इसका जल होता है वो निकालते हैं, प्लस इसमें अलग से 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के इसको मिक्सर में ग्राइंड करके उसको हमें कपड़े में छानना होता है। तो फिर आपको जो मिलता है एक्सट्रैक्ट, वो दूध जैसा होता है, जिसको नारियल का दूध बोला जाता है। ये मेन आपके हाइड्रेशन के लिए काम करता है, प्लस आपका लिवर किडनी में भी बहुत अच्छे इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बहुत हेल्दी डाइट चल रही है पापा जी की, और हम कोशिश करते हैं पूरा, हम दोनों देवरानी जेठानी मिलके कि हर वो चीज़ करें जो पापा जी के लिए फ़ायदेमंद है। जैसा वो बोलते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो ये चीज़ें हेल्दी डाइट देखी हुई है, बट ये हमारे लिए भी न्यू है थोड़ा, तो करने की कोशिश कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो बस वही रूटीन चल रहा है। एंड यहाँ पर पता है क्या, आज क्या हुआ था कि मूंगफली का सीज़न जा चुका है, लेकिन कुछ मूंगफलियाँ रखी हुई थी अभी कि इनको ख़त्म कर देते हैं। तो हमने देखा कि जैसे वो सिकी हुई होती है ना, तो खा रहे थे, उनका टेस्ट थोड़ा कम आ रहा था। और मेरे को पता है क्या, ज़्यादा सिकी हुई चीज़ें जो रोस्टेड चीज़ें हैं उनमें जो पीछे को मतलब जलापन सा आता है ना, गले में जो फीलिंग होती है वो मुझे बहुत लगती है अच्छी। तो जब मूंगफली खा रहे थे तो वो चीज़ नहीं आ रही थी, तो उनको मैं अलग से रोस्ट कर रही थी तवे पे। तो तभी मुझे याद आया कि मम्मी जी भी बोलते थे उनको कभी मूंगफली बाहर की ऐसे पसंद ही नहीं आई, वो अलग से घर पे लाके रोस्ट करती थी और हमको स्पेशली गाइड करती थी कि तुम इनको ऐसे करो, ये करो। हम समझ में नहीं आया, हम सोचते थे मूंगफली सही तो है, मम्मी जी को पता नहीं क्यों नहीं टेस्ट आ रहा है। और आज जब उस स्टेज पर आए, मतलब ऐसी मूंगफलियाँ लगी कि हाँ शायद ऐसा कुछ फ़ील उन्हें आता होगा, क्योंकि अब हमारा टेस्ट वही है ना, हमेशा हम एक जैसे नहीं रहते। मेरा टेस्ट भी आजकल कुछ ऐसा ही हो रखा है कि थोड़ी सी पीछे जो सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है जले हुए में से, ज़्यादा सिकी हुई चीज़ों में से, वो अच्छी लगती है। तो वो मैंने भी फ़ील किया। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि देखो, जब तक हम उस इंसान की जगह नहीं होते, हम नहीं फ़ील कर पाते कि दूसरा इंसान कैसा फ़ील कर रहा है, क्या उनके मन में चल रहा है। बस हम उनको जज कर लेते हैं। जब ये लगता था अरे सही है, पता नहीं मम्मी जी को क्यों टेस्ट नहीं आ रहा है, और अब मैं खुद इस ऐसे ही कर रही थी, तो मुझे बड़ी याद आई कि ऐसा ही कुछ होता होगा। चलिए खैर, हर बार की तरह ही कहूँगी, बस यादें रह जाती हैं। और घर में हम साथ में रहे हैं तो हर चीज़ में, हर बात में उनकी याद हमेशा रहती है। तो ये बातें तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। तो चलिए फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं। पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।